नमस्कार दोस्तों, मैं आपको प्रश्नावली 8 ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। ऑप्शन है, पहला है त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु, त्रिभुज की मध्यिकाओं का संगामी बिंदु, चौथा त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु। तो आंसर होगा पहला, त्रिभुज के भुजाओं की लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि चित्र में एजी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एडी माध्यिका की लंबाई कितनी होगी? पूछ रहा है एडी का मान होगा। ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसमें माध्यिका की लंबाई कितनी होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं? माध्यिकाएं जो होती हैं किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। इसमें एबीसी त्रिभुज में सी और एडी माध्यिका है। एजी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो केंद्रक जो होता है जिस बिंदु पर माध्यिकाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं उसको केंद्रक कहते हैं, या त्रिभुज का परिच्छेद बिंदु या त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो ये दो संबंध एक के अनुपात में विभाजित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के केंद्र त्रिभुज की माध्यिकाओं को दो संबंध एक में विभाजित करता है। ये भी कहें कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को दो संबंध एक के अनुपात में विभाजित करती हैं। तो यहाँ पर उनका अनुपातिक योग जो होगा दो संबंध एक का 3 होगा, और जो एजी भाग होगा ये 2 भाग है, तो इसलिए 2/3 एडी के होगा, पूरे के 2/3 होगा। क्योंकि एजी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए 6 यहाँ रख देंगे, बराबर 2/3 एडी होगा। इसलिए एडी बराबर 6 का 3 में गुणा हो जाएगा, और 2 गुणा में है तो इधर जाकर भाग हो जाएगा। 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, 2 3 6 होगा, और 3 का 3 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 सेंटीमीटर होगा। अतः 9 में जो है विकल्प नंबर 3 सही है। अतः विकल्प 3 सही है, आंसर होगा विकल्प 3 सही है। विकल्प नंबर 3 सही होगा। कंटिन्यू प्रश्नावली 8 ग क्वेश्चन नंबर 4, चित्र एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ बिंदु जी में होकर जाती हैं, तो ज्ञात करना है को यदि बीजी बराबर 6 तो बी का मान कितना होगा? यदि एफ जी बराबर 4 तो जी सी बराबर कितना होगा? यदि एडी बराबर 7 तो जी डी बराबर क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को दो समूह एक के अनुपात में विभाजित करती हैं। इसलिए अनुपातिक योग बराबर 2-1 बराबर 3 होगा। अब चूंकि बीजी बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो बी का मान पूछ रहा है, बी का मान कितना होगा? तो हम कहेंगे कि बीजी बराबर होगा 2/3 बी के,
और चूंकि बीजी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर 6 लिख देंगे, 2/3 लिख देंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे। इसलिए बीई बराबर हो जाएगा 6×3/2 बराबर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, 9 यूनिट, 9 यूनिट। इसी तरह से ख वाला देखेंगे, ख वाला में भी यही देखेंगे, क्योंकि यह फजी बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो जीसी का मान पूछ रहा है, जीसी का मान पूछ रहा है, तो चूंकि अनुपातिक योग 3 होगा इसमें भी, केस में भी, तो हम लिख देंगे जीसी बराबर 2/3 CF के, ठीक है। चूंकि CF के, और या फजी बराबर हम लिख देंगे, या फजी बराबर हम लिख देंगे 1/3 CF के। तो हमको जीसी का मान पूछ रहा है, तो एफजी का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 1/3 CF आएगा। इसलिए CF बराबर आ जाएगा 4×3 = 12 के। तो हमको पूछ रहा है जीसी का मान पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा जीसी बराबर 2/3 CF के बराबर हो जाएगा 2/3 × 12, 3 चौके 12, 4 दूना के 8, 8 यूनिट आएगा। क्लियर हो गया? यही इसमें आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8, इसमें हो जाएगा 9। गो वाला में देखेंगे, यदि एडी बराबर दिया हुआ है 7, दिया है एडी बराबर दिया है 7, तो जीडी का मान पूछ रहा है, तो जीडी बराबर क्या होगा? जीडी बराबर होगा 1/3 एडी के, ठीक है। क्योंकि ये 2 भाग होता है और ये 1 भाग होता है, अनुपातिक योग 3 होता है, तो इसको लेंगे तो 1/3 लेंगे, और इसको लेंगे तो 2/3 लेंगे, इसलिए हमने लिया 1/3 एसी के। अब चूंकि एडी बराबर है, इसमें मान को रख देंगे 1/3 × 7 बराबर 7/3 बराबर हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 10 दूना के 6, फिर शेष 1 आएगा, फिर 3 3 × 9, और फिर 1 शेष आएगा, फिर 3 3 × 9, इस तरह से करते हुए चले जाएंगे, तो आएगा 2.3। रूप से 7.5, इसलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा 7.5। क्लियर है? तो इसको 2.5 मान लिया जाएगा, यही आंसर होगा, 2.5 यूनिट।